हेलो वीज़, हाउ यू ऑल। कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल, डजंट मैटर। इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, चेक कर लेते हैं। इस वक्त मेरे व्यूवर्स को यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, चेक कर लेते हैं। इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल है, डजंट मैटर। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनली फुल मून के रिचुअल्स हम सब लोगों ने करे बहुत पॉजिटिवली। अब देखते हैं आने वाले टाइम के लिए यूनिवर्स आपको किस चीज़ के बारे में गाइड करना चाहते हैं या किस चीज़ के लिए आपको मैसेज देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। ठीक है। वी हैव पॉलिटिक्स, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव टोटलिटी, वी हैव इंटीग्रेशन एंड बॉटम डेक वी हैव सप्रेशन। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज को देखते हुए माय डियर दैट इस वक्त मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। मेंटली आपके अंदर ना चीज़ें बहुत ज़्यादा रश कर रही हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। या तो ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हो। आप उनमें से दिखाई दे रहे हो अभी मुझे, जो चाहता है कि एक बार में सब हो जाए, एक बार में सारी चीज़ें सही हो जाए, एक बार में सारी चीज़ें बेहतर हो जाए, या आप सोच रहे हो कि मेरे सारे काम सही हो जाएं। लेकिन माय डियर, ये टाइम ना अभी चीज़ें धीरे धीरे सही हो रही हैं। चेंजेस आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये फुल मून मेरे को ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। और अब आपको धीरे धीरे अपने काम में, अपनी चीज़ों के अंदर चेंजेस देखने को मिलने वाला है। सबसे नेगेटिव बात जो मुझे दिखाई दे रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ आप काम करते हो, लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, लोगों का बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होगा, लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लोग आपके काम में बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे। लोगों की मत सुनो, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चाह रहा है। डू नॉट लिसन टू एनी वन राइट नाउ। इस वक्त आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आप खुद हो माय डियर। और ये जो सिचुएशन आपकी इतनी ज़्यादा डाउन हो रही है, इसको सही करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग इस वजह से भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि चीज़ें उलझ बहुत रही हैं, चीज़ें ख़राब बहुत ज़्यादा हो रही हैं, चीज़ें नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि ये फुल मून अब चीज़ों को चेंज करने वाला है, और अच्छे वे में चेंज करने वाला है। जितने लोग इस वजह से अपसेट हैं, या तो किसी पुराने दोस्त से बातचीत नहीं हो रही है, या किसी पुराने फ्रेंड से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या किसी पुराने पर्सन के साथ कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, आई कैन डेफिनेटली सी अ पॉजिटिव रियूनियन। आई कैन सी चीज़ें आप लोगों के बीच में सही होंगी, आप लोग की मुलाकात होगी, आप लोग का कहीं मीटअप होगा। मतलब कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। बट प्रोफेशनली थोड़ा लोगों के जजमेंट्स को सीरियस मत लेना, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जहाँ आप काम करते हो या जहाँ पर आप वर्क करते हो, वहाँ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हद से ज़्यादा है, और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हिट करेगा, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाला है। बट एज़ पर द रीडिंग, जो सबसे अच्छा साइन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि जहाँ चीज़ें उलझ रही थी, जहाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही थी, जहाँ चीज़ें नेगेटिव हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें सुधरेंगी, बेहतर होंगी, आप ही के फेवर में अब चीज़ें आ रही हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। किसी भी चीज़ को लेकर कोई बहुत बड़ा जजमेंट मत बनाओ, पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि पेशेंस के साथ ही आपका काम, या जहां आप स्टक हो रहे हो, या जहां आप परेशान हो रहे हो, या जहां पर आप थोड़ा बेटरमेंट चाह रहे हो, उसी से ही सही होगा। और अगर बहुत ज़्यादा आपके कलीग्स नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं, उसके लिए मैंने एंजल नंबर पोस्ट करा है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ऐसा एंजल नंबर जो आपका रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छा रखे। आप उस एंजल नंबर को बोल के ये इंटेंशन दे सकते हो दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम हैविंग अ हेल्दी रिलेशन विथ माई कलीग्स इन माई ऑफिस और इन माई फर्म, जहाँ पर भी आप काम करते हैं। ये इंटेंशन भी आप सेट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी इशू चल रहा है आपके आसपास वो भी रिजॉल्व
हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप एनर्जी, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, पार्टनर का थॉट प्रोसेस क्या है, किस बारे में सोच रहे हैं, क्या डिसीजन बनाने वाले हैं, चेक कर लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओ गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, we have death, the devil, knight of cups and bottom deck हमारे पास आया है 2 of pentacles। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है अब रिलेशनशिप को लेकर। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है माय डियर। बहुत इनडिसाइसिव है, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। इनको कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये किसी के कहने पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ये किसी की बहुत ज़्यादा मान रहे हैं। देखो ये आना तो चाहते हैं पहली चीज़, क्योंकि कार्ड बता रहा है कि ये अपने एंड से चीज़ें बोलना चाहते हैं। इनके मन में आपके लिए प्यार है, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो है। ऐसा तो नहीं ये पर्सन प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ये पर्सन फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं बना रही हैं और ना ही फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई डिसीजन बनाना चाह रही हैं। पहली चीज़ जो समझ में आ रही है, या तो आप दोनों के ही बीच में पास्ट में कुछ चीज़ें इस कदर ख़राब हुई हैं, इस कदर बिगड़ी हैं कि ये पर्सन कोई निर्णय, कोई डिसीजन आपके रिगार्डिंग लेना नहीं चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इशू हो रहा है। पहली चीज़ ये दिखाई दे रही है। और जहाँ कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं वहाँ इनको ये लगता है कि आगे क्या होगा, कुछ सुधरेगा भी कि चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगी। सबसे बड़ा डर इनके दिमाग में पहला मुझे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है, या तो ये पर्सन किसी की बातों में बहुत ज़्यादा है, या तो ये पर्सन किसी के कहने पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। किसी का इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते में या आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी बात, कार्ड्स को देखकर ये भी समझ में आ रहा है, दैट इज़ माय डियर, अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में सिचुएशन बहुत ज़्यादा डाइसी हो रही है। डाइसी मतलब आप लोग रिश्ते के प्रति बिल्कुल स्टक हो गए हो, ना आप इधर बढ़ पा रहे हो ना आप उधर बढ़ पा रहे हो, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ गई हैं या कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। मुझे लगता है कि अभी चीज़ें सुलझने में या चीज़ें बेहतर बनने में या चीज़ें बेहतर होने में टाइम लगने वाला है। अभी इतनी जल्दी तो चीज़ें सुलझती हुई या चीज़ें अभी आगे बढ़ती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी आपके लिए कार्ड्स में पूरी तरीके से वेटिंग का साइन आ रहा है कि आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा बेटरमेंट के लिए या बेटर ग्रोथ के लिए। मोर ओवर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ माय डियर, दैट इज़ यू रियली नीड टू मेक अ डिसीजन राइट नाउ, क्योंकि इस वक्त ना ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चीज़ों के प्रति भाग रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, जो कि आपको नहीं करना है। थोड़ा आपको चीज़ों को समय देना है, थोड़ा आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये टाइम ना जल्दबाजी का, हड़बड़ी का नहीं है। रादर अभी आपको थोड़ा चीज़ों को समझना चाहिए और चीज़ों के प्रति वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
या तो आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो कि अगर इतने दिन में बात नहीं हुई तो ऐसा, या उतने दिन में बात नहीं हुई तो ऐसा, मतलब बहुत सारे मल्टीपल डिसीजंस आपके रिलेशनशिप में इस वक्त चल रहे हैं। तो अभी जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, क्योंकि मुझे लगता है अभी ये टाइम ऐसा है कि जब आप अगर सर्टेन डिसीजंस भी बनाओगे या चीज़ों को जल्दबाजी में ठीक करने की भी कोशिश करोगे ना, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगी। इट्स बेटर अपन थोड़ा अभी वेट करें, रुक जाएं, साइड बाय साइड जो मैं आपको टेक्निक दे रही हूँ उसे करें। अभी आप इस वक्त पार्टनर को मत बोलो कि तुम इस चीज़ का डिसीजन बनाओ, तुम उस चीज़ का डिसीजन बनाओ, तुम ये चीज़ करो, तुम वो चीज़ करो, नहीं। ये टाइम एक दूसरे को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाओ, कम्युनिकेशन दोनों बढ़ाओ, एंड मोर ओवर जितनी कोशिश कर सकते हो रिलेशनशिप को अभी टाइम दो। इस वक्त अपन को या इस वक्त हमें रिलेशनशिप में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना है। इस वक्त हमें चीज़ों को समय देना है, और जो मैं आपको बता रही हूँ तरीका, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन करने का, उसे ज़्यादा करिए, जिससे कि आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉपर बैलेंस बने और जो भी चीज़ें बिगड़ रही हैं या उलझ रही हैं वो रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि देखिए, भले ही लोगों का इन्फ्लुएंस है या भले ही लोग आपके पार्टनर को नेगेटिव कर रहे हैं या उनके माइंड को नेगेटिव कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपके पार्टनर के मन में एक इच्छा है कि उन्हें आपके पास आना है। अभी भी आपके पार्टनर के माइंड में ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे चीज़ों को सही करना है। मतलब देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग इन दिस रिलेशनशिप, सो डू नॉट वरी अबाउट द रिलेशनशिप। रश मत करो, जल्दबाजी मत करो, जो चीज़ें जैसी चल रही है चलने दो। मैरिज कमिटमेंट मैनिफेस्टेशन करो, फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो, ताकि आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर आगे बढ़ें और अच्छे पॉजिटिव डिसीजंस लें। सो यस, आज के लिए इतना ही। चीज़ों को टाइम दीजिए, जल्दबाजी मत करिए, रश मत करिए, जो चीज़ें जैसी चल रही हैं चलने दीजिए। कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, जिससे कि आपको भी आपके रिलेशनशिप में जल्दी अच्छे चेंजेस दिखें और जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं वो डिफरेंसेस जल्दी आपके रिलेशनशिप के रिजॉल्व हो जाएं। बाकी टेक्निक्स करते चलिए जैसा मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप डेफिनेटली यूट्यूब चैनल पर वीडियोस चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट करते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।